ओके सो प्रतीक, आज हम जो है ना वैलिडिटी टेस्ट सेंटर के बाहर बैठे हुए हैं और हमने जो है ना, आप फुल ट्रेंड हो अभी। ओके सो आज हमने एक और मॉक टेस्ट करना है। इससे पहले भी एक दो मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं और अच्छे हुए, वो बुरे नहीं थे, काफ़ी अच्छे हुए। आज फिर हमने करना है और इस बार हमने, चूँकि आपने कहा जी कि काफ़ी दिनों की हमने विलेज की ड्राइविंग नहीं की, तो आज हम ना विलेज वाला मॉक टेस्ट करेंगे। विलेज की ड्राइविंग होगी, राउंड बोर्ड्स भी होंगे, मिनी राउंड बोर्ड्स भी होंगे, बड़े राउंड बोर्ड्स भी होंगे और कंट्री साइड रोड्स, इस विलेज की तरफ जब हम जाएंगे तो कंट्री साइड रोड्स भी आएंगी। तो ये एक अच्छा मुश्किल रूट होगा जिस पे हम मॉक टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या है। तो रिजल्ट मैं आपको एट द एंड दूंगा, ठीक हो गया। तो देखते हैं कि जो जब परफॉर्मेंस आपकी कैसे होगी। उम्मीद करते हैं कि आप ये टेस्ट पास करोगे, ठीक हो गया। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? यस, ठीक है। ओके सो ड्राइव ऑन व्हेन यू आर रेडी प्लीज। At the end of the road, turn right please. At this roundabout, turn left, fast exit please. Pull up on the left when it is safe to do please. Drive on when you are ready please. At the end of the road, turn left and then from the roundabout, turn right. At this roundabout, turn right please. Second roundabout, follow the road ahead please.
the left, please. So pull up on the left, just before that vehicle on the left, leaving at least 2 cars gap front of you. Thank you. Go alongside that car, reverse back, park behind it, parallel and reasonably close to the curb, and finish in between 2 cars lengths. This is your parallel parking exercise. Thank you. Alright, so drive on when you are ready, please. At the end of the road, turn left, please, Pradip. Take the next road on the right, please.
end of the road, turn right, please. Can you clean your back windscreen, please? At the crossroad, turn left, please. This is not this one, the next one. This is crossroad here. This one. At the end of the road, turn right, then left, please. Right, then left.
end of the road, turn left, please. Pull up on the left when it is safe to do, please. Okay, so drive on when you are ready, please. Roundabout, turn left, please. First exit. Roundabout, turn right, third exit, please. Take the next road on the right, please.
on the right, please. Pull up on the left when it is safe to do, please. Yeah. Drive on when you are ready, please. The roundabout, turn left, please. The roundabout, turn right. Second roundabout, turn left, please. There are two roundabouts together. So first roundabout turn right, second roundabout turn left, please.
आज आपका क्रिकेट है? हाँ सर, 11 बजे मैच है। 11 बजे क्यों? लीगल लीव का है आज सर। ओह, मैच है कल, वही है सर, पंजाबी कम्युनिटी वर्सेस 1 वर्सेस 2। आज एक्चुअली जाना था सैटरडे खेलने के लिए नॉर्थहैम्पटन में, बट वो टीम ने कंसीड कर दिया। ओके, मैच कैंसिल हो गया। काफी अच्छा हो गया तो आज मैच मिल गया तो साफ। हम ऐसे ही चालान नहीं होता इनका, जैसे भी 20 की रोड पे इतनी स्पीड में होता है, क्यों नहीं होता? कैमरे में आ जाएगा तो घर बैठे चालान आ जाएगा। पॉइंट्स लग जाएंगे, 3 पॉइंट्स हैं और 100 पाउंड फाइन है, और अगर ज्यादा स्पीड होगी, लिमिट से ज्यादा होगी तो बैन भी हो सकते हैं। अब उसने क्या हासिल कर लिया देखो, सारा कुछ करने के बाद वो आपके सामने वो रुक गया जाके। Roundabout, turn left, please. First exit. Take the next road on the right, please. Next road on the right, please. Pull up on the left here, please. After the study. ओके, सो प्रतीक, ये आपके मॉक टेस्ट का एंड हुआ। अब आप मुझे खुद बताओ सबसे पहले कि ओवरऑल आपका मॉक टेस्ट कैसा रहा, और अगर आप ये रियल टेस्ट होता तो क्या पास होते या फेल होते? फेल होता, मुझे पता चल गया था मेरी गलतियों का। हाँ, 2 मिस्टेक थी, एक मेजर डेफिनेटली हो जाती, शायद दूसरी वाली माइनर हो सकती थी। पैरेलल पार्किंग के टाइम पे जो हैंड ब्रेक पुल अप करते टाइम हैंड ब्रेक मेरा रह गया, जिसकी वजह से आपको ब्रेक लगाना पड़ा। वो शायद मतलब फेलियर ही होगा आई थिंक, बिकॉज या वो एक है। और दूसरा जो मेरे पीछे कार थी और मैं एक बार थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो उसको एक बार आपको बोलना पड़ गया कि मतलब गलती थी वो, क्योंकि जब कार पीछे हो तो ब्रेक थोड़ा देख के देना है। बस
बाकी एक जगह स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, वो मिस हो गया था मार्किंग, बट आगे मुझे दिख गया था एक जगह थोड़ी कम हुई थी, जहाँ 40 होना चाहिए था वहाँ मैं 30 पे था, फिर मुझे थोड़ा गंदा सा दिखा है उसमें 40 लिखा हुआ, मैं वहाँ से पिक किया। दूसरे वाले में जहाँ पे 30 होना था वहाँ थोड़ा सा डिले में ठीक है। देखो जो मॉक टेस्ट का यही फ़ायदा होता है कि बंदे को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है कि कहाँ आप गलत कर रहे हो। अब आपको जो आपने 2-3 चीज़ें मेंशन की ना वो डेफिनेटली थी, वो आपको खुद भी एहसास है। ओके, एक चीज़ आप थोड़ी मिस कर रहे हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात है कि जब ओवरऑल आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, यहाँ से आपने बहुत अच्छा ड्राइव किया, पैरेलल पार्किंग भी आपको ओवरऑल बहुत अच्छा था, वहाँ पर जो गलती उससे पहले आपने की वो आपको पता है कि आपका हैंड ब्रेक ऑन था। जब आप मूव करो तो जब भी आप गाड़ी मूव करो तो मेक श्योर करो कि अपना जो है ना हैंड ब्रेक चेक कर लो, ये डाल के। इसलिए तो हम POM रूटीन करते हैं ना, प्रेपरेशन, ऑब्जर्वेशन एंड मूव, ठीक है। तो वो रूटीन फॉलो करो, तो उसमें आपने वो रूटीन प्रॉपर से फॉलो नहीं की, तो जिसकी वजह से आपका हैंड ब्रेक ऑन था और ये 100% फेलियर है, ठीक है। और ये याद रखो कि मेरे पास एक दफ़ा एक लड़का आया था नॉर्थम्पटन में, उसने टेस्ट किया, अच्छा गुड ड्राइवर था, एंड नॉर्थम्पटन में उसने जो है ना किसी 2-4 लेसन भी लिए हुए थे, एंड वहाँ पर वो टेस्ट फेल के एक माइनर गलती की और एक सीरीज की, ठीक है। और सीरीज कौन सी वाली थी? यही हैंड ब्रेक। उसकी हैंड ब्रेक ऑन रही और वो गाड़ी चलाता रहा, ठीक है। थोड़ी देर गाड़ी चलाई तो एग्जामिनर ने इंटरवीन किया, उसको बोला कि तेरी हैंड ब्रेक ऑन है, तो उसने ऑफ किया, एंड फिर वो मुझे कहता कि जो उन्होंने गलत किया, ये किया, वो मुझे पास कर सकते थे। देखो ये क्योंकि गाड़ी का आप जो है ना कंपोनेंट को डैमेज कर रहे हो, उसका जो होता है ना थ्रेड होता है अंदर जो ब्रेक को लगाता है, ठीक है। तो हाँ, तो अब आपने चूंकि वो लगा हुआ और आप गाड़ी चला रहे हो तो वो डैमेज हो रहा है ना, और नेक्स्ट टाइम जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो काम नहीं करेगा, गाड़ी रोल करना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इसलिए ना मेक श्योर करो कि हैंड ब्रेक को ऑफ कर लो, ये सीरियस मिस्टेक था। फिर उससे पहले आपने एक बेंड में जब आप लेफ्ट कर रहे थे, यहाँ से जाते हुए एक बेंड में आप लेफ्ट कर रहे थे मेन बकिंगम रोड से, और शुरुआत में ही बकिंगम रोड से आप लेफ्ट कर रहे थे, आपको थर्ड गियर था, आपकी गाड़ी स्ट्रगल कर रही थी, ठीक हो गया, याद आ गया। तो क्यों आप बेंड फिर रहे हो ना, तो सेकंड थर्ड गियर तो हमने सीखा भी नहीं है। जब भी कोई बेंड करो, ठीक है, जंक्शन बेंड पे है, ठीक है, तो आप स्लो कर लो गाड़ी को थोड़ा सा, और गाड़ी वैसे आपकी स्लो ही थी, लेकिन गियर गलत था और गाड़ी आपकी रैटलिंग नॉइज बना रही थी। तो जब आपको पता चल गया कि रैटलिंग नॉइज बन रहा है, तो क्यों उसको दोबारा से चेंज नहीं करें, फटाफट से चेंज कर लो। आपको कौन सी मुश्किल होती है गियर चेंज करने में? यू आर गुड ऑन गियर चेंजिंग, ठीक हो गया। तो वो आपको करना चाहिए था। और उसके बाद ये दैट्स नॉट मेजर, बट ऑब्वियसली ये अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। इससे यही तो आगे जाके गलतियाँ बनती है ना, बड़ी गलती हो जाती है, ठीक। और पैरेलल पार्किंग का मैंने आपको बता दिया, आपकी ओवरऑल पार्किंग बहुत अच्छी थी, सिर्फ वो हैंड ब्रेक आपने जो ऑन रखी वो प्रॉब्लम था। फिर आप वहाँ से निकले बहुत अच्छे से, जब विलेज में आप जहाँ पर आपको निकाल की स्पीड का मसला बना, जब विलेज में आप एंटर हुए तो मैंने आपको बोला, शो मी क्वेश्चन पूछा मैंने कहा कि जो रेयर विंड सिग्नल्स को वाइप करो, क्लीन करो। आपको समझ नहीं आ रही? नहीं सर, मुझे पहले लगा कि पानी वाला करूं कि नॉर्मल वाला। मेरी बात सुनो, यही मैं बताने वाला हूँ। देखो आपको समझ नहीं आई, कुछ गलत हो रहा है ना, छोड़ दो यार उसको, प्रतीक छोड़ दो, ठीक है, माइनर है ना, क्यों उसके साथ झगड़ा कर रहे हो? कर रहे थे ना आप स्ट्रगल कर रहे, उसमें आपका नतीजा क्या निकला? थोड़ी सी स्पीड कम हो गई, कंट्रोल भी आपका था। लॉस हुआ थोड़ा सा, और पीछे आपकी गाड़ी आ रही थी सिल्वर कलर की, ठीक हो गया। तो आपका जो है ना एक तो स्पीड कम हो गया, 40 की स्पीड थी वहाँ पर। मोस्टली एग्जामिनर आपको जब फास्ट रोड होती है थोड़ी सी, मतलब 30 से 40 तक जब आप जा रहे होते हो ना, तब वो आपको ये बोलते हैं करने के लिए, उनको पता है कि आप बंदा ये इंगेज होगा और उधर ध्यान नहीं देगा। तो आपने उधर ध्यान नहीं दिया, किसका स्पीड का? आपकी स्पीड रिड्यूस थी, आपकी स्पीड उस वक्त 25 to 30 के बीच में थी, आप 40 की तरफ गए ही नहीं, एक बात। तो फिर ये तो वो गलती हुई। दूसरा आपकी थोड़ी सी पोजीशन भी थोड़ी आपकी चेंज हुई, मतलब आपका जो है ना वोबली हुई कार थोड़ी सी, क्योंकि आप मोर इधर फोकस हो गया और ऐसे ही हो रहा था। राइट। पहली बात है कि आपने सीखा हुआ है, लेकिन देखो ना, आप हर रोज तो गाड़ी नहीं चलाते, एग्जाम में कभी कभी बंदा भूल भी जाता है। तो ये शो मी क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपको पता हो तो कंफर्टेबल होके आराम से करके फर्क कर लो, ठीक है। नहीं होता अगर फर्क समझ नहीं है, या समझते हो कि भैया मेरे लिए मुश्किल होगा, मुझे समझ नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, तो ना करो, फिलहाल चलते रहो, ठीक है। अपनी पोजीशन को ठीक करो, जब आप थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाओ, ठीक हो गया, और फिर उस वक्त कर लो। अंडरस्टैंड? ये सीरियस मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये सीरियस मिस्टेक बन सकती है जो आपके लिए इस माइनर की वजह से कोई और एक मेजर हो सकता था, ये हुआ आपके लिए। चलो एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, वहाँ से वो ठीक हो गया। फिर आपने वो विलेज की ड्राइविंग आपने अच्छी की। शुरू में जब आप कंट्री साइड रोड के ऊपर जब गए थे तो थोड़ी में आपकी स्पीड थोड़ी शुरू में कम थी, फिर आपको एहसास हो गया क्योंकि वही गाड़ी सिल्वर आपका पीछा कर रही थी, वो लड़की। फिर आपने क्या किया कि गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज किया, जब बेंड आ रहे थे तो आप थोड़ा कम कर रहे थे, अराउंड 40 कर रहे थे 10 पॉइंट, और जब एकदम सीधी हुई गाड़ी तो मैं देख रहा था कि अब आपको इंक्रीज करनी चाहिए, आपने इंक्रीज की थी वहाँ पर, विच इज़ वेरी गुड, ठीक हो गया। जब आपका स्ट्रेट स्ट्रेच मिल जाए तो आप क्या करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, गो टुवर्ड 60, कोशिश करो, या मे भी ना कर पाओ,
लेकिन कोशिश तो करो ना, ठीक है। और बेंड में जब शार्प बेंड हो तो थोड़ा कम किया करो, जब थोड़ा सा हल्का सा बेंड हो ना, तो हल्का सा कर्व हो तो थोड़ा सा ईज ऑफ हो जाए, कोई ब्रेक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। ओवरऑल इट वाज गुड। देन राइट एंड देन लेफ्ट, वो जंक्शन आपने बहुत अच्छा किया। फिर आप वहाँ से आगे वो रोड आपने बहुत अच्छी की, वो कंट्री साइड स्ट्रोक वाली रोड आपने बहुत अच्छी की। फिर आपने लेफ्ट किया, फिर पुलिंग अप ऑन द लेफ्ट आपने बहुत अच्छा किया। ब्रेकिंग वो लास्ट में मैंने आपको सिखाया था तो आपको याद है, तो आपने बहुत अच्छा किया। वहाँ पर साइड पे जो है ना वो सॉलिड वाइट लाइन है, तो सॉलिड वाइट लाइन के सामने हम गाड़ी खड़ी नहीं करते, क्योंकि फिर वो बंदे ओवरटेकिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है। वो डेंजर जोन है, तो उस डेंजर जोन से निकल के आगे जाके ना कैमरे के फौरन बाद जाकर ना वो जहाँ पर आपने गाड़ी खड़ी की बहुत अच्छी की थी, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन यार प्रतीक मुझे बहुत इस बात पे मुझे गुस्सा भी बड़ा आया। आप जा रहे हो बड़ी खूबसूरती से, ठीक हो गया, ट्रैफिक लाइटें आपको ग्रीन नजर आ रही हैं, स्ट्रेट जो बंदा जा रहा है, देखो स्ट्रेट जो बंदा जा रहा है प्रायोरिटी किसकी है? जो स्ट्रेट जा रहा है, या जो लेफ्ट कर रहा है या स्ट्रेट जा रहा है। आप नो लेफ्ट कर रहे, आप स्ट्रेट जा रहे हो, ना राइट कर रहे, ठीक हो गया, स्ट्रेट जा रहे, तो प्रायोरिटी किसकी थी? आपकी थी। आपके पीछे वो लड़का गाड़ी बहुत करीब चला रहा था, टेलगेटिंग कर रहा था, आपने ऑल इन सडन वहाँ गाड़ी को स्टॉप करने की कोशिश की। सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, प्रतीक देखो ना, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, वो राइट नहीं कर रही, और अगर वो राइट कर भी रही हूँ तब भी आपकी प्रायोरिटी है, तब भी आपकी प्रायोरिटी है। यही बात है कि जब आपको प्रायोरिटी का 100% पता होगा ना, तो फिर आप ये गलती नहीं करोगे। तो वहाँ पर आपका ब्रेक का इस्तेमाल करना कतई बनता ही नहीं है। वो क्रॉस रोड थी ना, तो 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा लगा कि इसको कहते हैं ओवर कोशिश जब बंदा होता है ना, जैसे बंदा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, उसमें फिर बंदा ज़्यादा गलती करता है। और ये मिस्टेक आपने उस वक्त भी की थी जब आपको मैंने उससे थोड़ा सा पहले आपको पुल अप ऑन द लेफ्ट करवाया था, और मैंने कहा था कि मूव ऑफ करो। जब आप मूव कर रहे थे आपने आराम से देखा था एक गाड़ी सामने से आ रही थी। अब उसके साथ हमारा क्या लेना देना? सर मुझे लगा मैं आगे बढ़ूंगा, यही प्रॉब्लम है ना, थोड़ा यही प्रॉब्लम है। देखो एक गाड़ी अपनी तरफ से आ रही है, वो अपनी लेन में है, मैं अपनी लेन में आप अपनी लेफ्ट लेन में हो, खड़े हो, आप सारा कुछ आपने देख लिया था, आपने सिर्फ इंडिकेटर देना था, मूव करके अपनी लेन में चलना था, आपको उसके साथ कोई लेना देना नहीं था, आप उसके लिए रुक रहे थे, वेट कर रहे थे। अगर एग्जामिनर आपको चाहे ना इस पे माइनर भी दे देता है कभी कभी, और चाहे तो इसके ऊपर वो फेल भी कर सकता है। वो ये पूछ सकता है ना आपसे कि उस गाड़ी के साथ फिलहाल आपका कोई लेना देना नहीं है, या तो कोई गाड़ी होती है आगे, आपको मूव करके जाना होता। अब देखो ना, आप खुद समझते हो चीज को, खुद समझते हो, तो ये गलत हुआ आपसे, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट टाइम इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। एक तो मूव ऑफ करते हुए देखो सामने से गाड़ी है, उसका हमारा तलने की कोई नहीं है, एक। और दूसरा जो है ना वो ट्रैफिक लाइटों में आप जा रहे हो, आप स्ट्रेट जा रहे हो, ठीक है, और आपकी प्रायोरिटी है। नेक्स्ट हम ब्रेक का वहाँ पर इस्तेमाल करना है, जो ही आपने ब्रेक को टच किया एग्जामिनर फिर कर देगा, ये आपका सीरियस मिस्टेक है, और ये आपको पता भी था, आपने मुझे बताया भी था, ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद आपने क्या किया था, हाँ उसी डबल राउंड अबाउट से जब आपने राइट किया, फिर नेक्स्ट राउंड से लेफ्ट किया, ठीक है। जब आप राइट कर रहे हो तो आपकी गाड़ी जर्क कर रही है, क्योंकि आपका गियर गलत था, आप पहले गियर में थे, सेकंड में होना चाहिए था ना, ठीक हो गया। क्योंकि आप रुके तो नहीं हो ना, आप आराम से आए, गाड़ी राउंड पर क्लियर था, तो क्या जरूरत है फर्स्ट गियर में डालने की? आराम से गाड़ी को सेकंड गियर में ही अराउंड 10 की स्पीड पे ले आओ, ठीक है। और गाड़ी जब जर्किंग कर रही है तो आपको फील हो गया था ना, तो उस वक्त आपने गियर चेंज किया, थोड़ा टाइम लगा आपको चेंज करते हुए, तो ये थोड़ा जल्दी कर लो। आज इसके ऊपर में थोड़ा सा दोबारा काम करेंगे, ठीक हो गया। एंड दैट्स इट, ओवरऑल इट वाज गुड। एंड एक और चीज़ का थोड़ा ध्यान करना, कभी कभी ना आप जब पुल अप ऑन द लेफ्ट करते हो ना, और आप हिल हो, जब मूव करते हो, जैसे ब्रिज के पास हम ट्रैफिक लाइट में खड़े थे, तो गाड़ी थोड़ी सी रोल बैक हुई थी, दैट इज नॉट फेलियर, पर यह कि ज़्यादा रोल बैक हो जाएगी तो फेल भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करो, बाइटिंग मोड बना लिया करो, हाँ बाइटिंग मोड पहले बना लिया करो और फिर मूव कर लिया करो, ठीक हो गया। लेकिन असली तौर पर अगर देखा जाए ना प्रतीक, ठीक है 2-3 गलतियां हुई हमारी, लेकिन वो ऐसी गलतियां नहीं है कि जो आप कंटिन्यूसली या रेगुलरली करते हो, ये गलतियां नहीं करते, ये गलतियां ऐसी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या बोलते हैं उसको, हैंड ब्रेक ऑन रखी है, ये गलती आप हमारे हाथ में नहीं करते। कितनी बार मूव ऑन मूव ऑफ करते हो, एक बार होगी ध्यान नहीं किया, ध्यान करते तो वो गलती ना होती, एक हो गया। दूसरा आप जो है ना, जो आपने ब्रेक मारी है स्ट्रेट जाते हुए, ठीक है, वो गलती भी आप नहीं करते मोस्टली, ठीक हो गया। एंड तीसरी कौन सी और थी, क्या नाम है उसका, शो में क्वेश्चन वाली, ठीक है, तो ये भी अक्सर आप नहीं करते, ओके, तो ये इजीली आप अवॉइड कर सकते थे। एनीवे नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, हम इन्हीं गलतियों के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, ड्राइवर राउंड करेंगे ब्लैक में, देखेंगे कि जो गलतियां हमने की उनको कैसे हम सुधार सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।